हेलो बच्चों, वेलकम टू विश्व फिजिक्स एकेडमी। लास्ट 2 वीडियोस आप पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिनमें मैंने रोटेशनल मोशन रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग दीज 2 प्रिंसिपल्स, इंक्लूडिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डेरिवेशन ऑफ टॉर्क। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियोस में पढ़ाई है, जिनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका टॉपिक, दैट इज़ लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड व्हाइल प्योर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। जैसे कि इस डायग्राम में आप अभी देख सकते हो, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है, ये इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा, ये जो हाइट गिवन है दैट इज h, जिसे लिखा गया है s साइन थीटा फ्रॉम ज्योमेट्री। s इज द डिस्टेंस और बॉडी विच इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दीज आर दी लेबलिंग ऑफ गिवन फिगर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कि रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की कितनी होगी। अब बॉडी रोल अगर होती है तो क्या होता है, मान लो ये आपकी बॉडी है, सर्कुलर बॉडी, तो इसका पॉइंट जो रहेगा सेंट्रल पॉइंट, वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव होते रहेगा, और ये जो पॉइंट है ये आपका घूमते रहेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 2 मोशन है, एक है आपका ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेट हो रही है बॉडी तो रोटेशनल मोशन। दीज आर दी 2 मोशंस। तो इनको इंक्लूड करके कहा जाता है दैट इज रोलिंग मोशन। समझ में आएगा आपको, लीनियर प्लस रोटेशनल दैट इज रोलिंग मोशन। तो कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये फॉर्मूला है हमारा लीनियर काइनेटिक एनर्जी का, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज़ योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी हमें कैलकुलेट करना है फॉर्मूला रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का, जो कि बॉडी क्या हो रही है, सरफेस पे रोल हो रही है। तो इसके लिए पहले तो आप काइनेटिक एनर्जी लिख लो। किसके लिए चाहिए आपको, रोलिंग बॉडी। आपको 2 काइनेटिक एनर्जी का एडिशन करना है, एक तो ट्रांसलेशनल हो गई और दूसरी हो गई रोटेशनल। फॉर्मूले दोनों के याद है आपको, 1/2 mv² प्लस 1/2 I ω²। फॉर्मूले याद रखो बच्चों, एक बार उनको नोट्स में लिख लो, mv² प्लस 1/2 mk² v² अपॉन r²। सर ये कैसे आया बेटा, ओमेगा का फॉर्मूला है v अपॉन r, क्योंकि v इक्वल टू r ओमेगा होता है। I का फॉर्मूला है mk², इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले को याद करो। अभी 1/2 mv², ये जो टर्म है 1/2 mv² ये जो टर्म है, ये इसमें भी है, जो कि कॉमन निकल जाएगी। तो बचेगा क्या फॉर्मूला हमारे पास, E काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज इक्वल टू 1/2 mv², क्या बचेगा इधर 1 प्लस k² अपॉन r²। ये हो गया आपका रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। समझ में आया आपको, क्या हो गया आपका रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एक बार फिर से लिख के देता हूँ, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
1/2 mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। समझ में आया आपको? दिस इज द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। अगर आपको इस बॉडी का बॉटम पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अगर कैलकुलेट करना हो तो आप इजीली इस डेरिवेशन को कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे डेरिवेशन गिवन है बुक में भी, दैट इज देखो बच्चों, इन दिस डेरिवेशन हमने तो डिराइव कर दिया ये, दैट इज़ 1/2 mv स्क्वायर, ये डिराइव हो गया हमारा। अभी जब बॉडी यहाँ से रोल डाउन हो रही है फ्रॉम टॉप पोजीशन, सो इसमें क्या होगी सबसे ज़्यादा? बोलो, पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? बोलो, यहाँ पे टोटल एनर्जी दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि h हाइट पे है बॉडी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं हम? mgh। क्या लिख देते हैं हम? बोलो, mgh। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू रूलिंग काइनेटिक एनर्जी। सो आई कैन से this potential energy is converting into rolling kinetic energy, क्योंकि हमें पता है द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जितना लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही गेन होगा काइनेटिक एनर्जी। दिस इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। सो इससे हम वेलोसिटी का डेरिवेशन ला सकते हैं। v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। So these are the this is the linear velocity expression. By putting the value of s in the third kinematical equation, जो कि यहाँ पे लिखा है 2as is equal to v square minus u square, हमें एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी। सो दिस इज़ वेरी सिंपल पार्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। बस इतना याद रखना है आपको। यहाँ पे क्या याद रखना है बेटा आपको? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, याद क्या रखना है आपको डेरिवेशन के लिए? वेलोसिटी के डेरिवेशन के लिए आपको याद रखना है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सा इक्वेशन याद रखना है? थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन याद रखना है। समझ में आया आपको? सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द आंसर फॉर द कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स। जैसे कि अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विच वन विल रीच फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पे रिंग हो सकती है, स्फीयर हो सकता है, या सिलेंडर भी हो सकता है, या डिस्क भी हो सकती है, तो सबसे पहले बॉटम पोजीशन पे कौन पहुँचेगा? मैं एग्जांपल देने से पहले एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से इसको याद कर ले। रिंग के लिए IC सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, मैं रिंग के लिए बता रहा हूँ आपको mr²। डिस्क के लिए होता है mr²/2, और आपका जो है सिलेंडर के लिए होता है, सिलेंडर कैसे बनता है पता है आपको? ये हो गया आपका डिस्क, फिर से एक डिस्क होगा बराबर, फिर से एक डिस्क होगा बराबर, फिर से एक डिस्क होगा बराबर। तो ये क्या बन रहा है बेटा? बोलो, क्या बन गया ये तो सिलेंडर बन गया। तो अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू फर्स्ट डिस्क, सेंटर से जो फर्स्ट डिस्क के एक्सिस जा रहा है वो सेकंड डिस्क से भी जा रहा है, थर्ड डिस्क से भी जा रहा है, मतलब एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ डिस्क। तो मल्टीपल डिस्क भी हो गए तो सिलेंडर हो जाएगा। तो फॉर्मूला वही रहेगा mr²/2 सिलेंडर के लिए, व्हेन द एक्सिस इज परपेंडिकुलर।
अलोंग अगर होता है तो उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, इस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। सिलेंडर के केस में वो आता है आपका mr²/4। इसको फिलहाल तो बस आप याद कीजिए ml²/12। समझ में आया? तो ये रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सिलेंडर के दो केसेस हो गए, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। थर्ड केस में रॉड का बता रहा हूँ। रॉड के लिए होता है ml²/12। क्या होता है फार्मूला? ml²/12। L क्या होता है रॉड के लिए, मैं समझा देता हूँ। देखो ये रॉड है, रॉड की लेंथ कितनी? L। अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद रखना है ml²/12। कोई दिक्कत? और लास्ट वन इज योर स्पीयर। तो स्पीयर के केस में अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर जो IC होता है वो होता है 2/5 mr²। तो मैंने कितने फॉर्मूले याद करवाए? याद करो सीक्वेंस। रॉड ml²/12, रिंग mr², डिस्क mr²/2, सिलेंडर सेम mr²/2, सॉलिड स्पीयर 2/5 mr²। ये सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर है। सर आप इतना मतलब ये याद रखने के लिए क्यों बोल रहे हो? देखो बेटा रीज़न है उसके पीछे। अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है रिंग के लिए, ये आपकी रिंग है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला? अभी हमने पढ़ा √ क्या था? 2gh/1 + k²/r²। ये फॉर्मूला था। व्हाट इज़ k²/r²? क्या होता है k²/r²? देखो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = हम लिखते हैं mr², या उसी को लिखा जाता है m_k²। तो k स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर हम करते हैं I² = m² k⁴ हो जाएगा बराबर। उससे अच्छा तो यही याद रखो कि I = अगर मैं लिख रहा हूँ m_k² तो k √I/m आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए क्या होता है बेटा? बोलो रिंग के लिए k रिंग के लिए क्या लिखूँ मैं वहाँ पे? mr², और ये जो m है ऐसे कैसे सेम रहेगा, mm गेट कैंसिल, तो k क्या आया? r आया। k क्या आया? r आया। तो मुझे बताओ अगर हम हर बार इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में k²/r², तो ये जो वैल्यू है k²/r², ये वैल्यू हम पुट करते वक्त ध्यान में रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr²। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आने वाली है, दैट इज k √I/m। I कितना है बोलो? mr², mr²/m, mm गेट कैंसिल, स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा? r। तो k की वैल्यू r होगी तो k² कितना हो गया? r² हो गया। अगर k² r² हो गया तो r² कैंसिल, कितना आएगा? 1 1 + 1 2 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो v = क्या आएगा? gh। कितना आया? gh। अभी देखो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर सोचते हैं हम। चलो 2gh फार्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए, 1 + k²/r²। बोलो k²/r² की वैल्यू क्या होगी? IC = सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है? बोलो कितना होता है? 2/5 mr²। तो सीधे ये जो मैग्नीट्यूड है ये आपको लिख देनी है k²/r² की वैल्यू। तो कितना आएगा बोलो? या तो आप k √I/m से भी सॉल्व कर सकते हो। I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फिर आपको k मिल जाएगा, k² पुट कर दो तो r² कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग 2/5 करने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2/5 करने के बाद LCM ले लो, 5 या मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 7/5 आएगा। तो 2gh/7/5, 5 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा स्क्वायर रूट में? बताओ। स्क्वायर रूट में आएगा 10gh। कितना आएगा? 10/7 gh। कितना आया? 10/7 gh। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं
तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि यूजिंग रोटेशनल काइनेटिक रोलिंग काइनेटिक एनर्जी हमने वेलोसिटी का डेरिवेशन देखा। वेलोसिटी के बाद हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया। ये सभी हम पढ़ रहे हैं फॉर द रोलिंग बॉडी। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? रोलिंग बॉडी के लिए, जो कि एस डिस्टेंस कवर करके बॉटम पे आने वाली है। ये हाइट आपकी कितनी है? एच एट एन एंगल इंक्लाइंड कितना है? प्लेन, दैट इज़ थीटा। तो ये पार्ट हमने आज कवर किया, दैट इज़ रोटेशनल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी। तो ये चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि कौन सी बॉडी पहले रीच करेगी। तो हमने वेलोसिटीज़ कैलकुलेट कर ली फॉर रिंग, कैलकुलेट कर ली वेलोसिटी फॉर सॉलिड स्फीयर, कैलकुलेट कर ली वेलोसिटी फॉर डिस्क, कैलकुलेट कर ली। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे पहले पहुँचेगा। दिस दी सिंपल लॉजिक। जैसे कि रिंग के लिए हमारा आया था, कितना आया था? दैट इज़ आर जी। तो उसी तरीके से ये वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए आई थी, स्क्वायर रूट ऑफ 10/7 GH, सॉरी ये GH 10/7 GH। तो डिस्क का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्क के लिए कैसे होगा बताओ? 2GH अपॉन 1 + k² अपॉन r²। ये वैल्यू कितनी होगी डिस्क के लिए? 1/2। अगर 1/2 होगी तो ये कितना आएगा? 3/2 आएगा। अगर यहाँ पे 3/2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 4/3 GH आएगा डिस्क के लिए। तो यहाँ पे GH है, यहाँ पे 10/7 GH है, यहाँ 4/3 GH है। तो इसकी वैल्यूज़ कंपेयर कर सकते हैं। ये 1 GH हो गया आपका रिंग के लिए। यहाँ पे कितना आएगा आपका? 1.4 GH आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 1.66 GH आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड है जिसकी है, दैट इज़ डिस्क, तो वो सबसे पहले पहुँचेगा यहाँ पे, दैट इज़ रीच अर्ली। 1/3 आ रहा है शायद, 1.33 आएगा। तो 1.44 दैट इज़ सॉलिड स्फीयर विल रीच फर्स्ट, then disk and then ring. So with the help of these formulas we can calculate the conceptual values और numericals जो भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका रोलिंग मोशन के रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से रिवाइज़ कीजिए, बुक में पढ़िए और इनकी नोट्स बनाइए। न्यूमेरिकल जो गिवन है उनको सॉल्व कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, सी यू।